वैसे ही उनकी संतान। भोलेनाथ ने देवी सती का त्याग तो बहुत पहले ही कर दिया था, लेकिन यह शिव जी की ही लीला है और शिव जी की कृपा से आज जब ये दक्ष का यज्ञ संपन्न हुआ, भोलेनाथ एकांत में जाकर भजन करने के लिए बैठ गए, ध्यान करने के लिए बैठ गए। शौनक ऋषि ने पूछ लिया कि महाराज, जब भोलेनाथ एकांत में जाकर बैठे और देवी सती का जब शरीर भस्म हो गया तो फिर आगे क्या हुआ? तो आगे की चर्चा करने लगे। ये देवी सती अगले जन्म में राजा हिमांचल के यहां पर पार्वती बनकर आई। और कैसा संयोग है, पहले सती के पिता जो दक्ष थे वो हमेशा मैं करते थे, मैं करते थे ना, मैं ये यज्ञ करा रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं शंकर को यज्ञ से बहिष्कृत कर दूंगा, हर चीज में मैं। भोलेनाथ ने ऐसी लीला की कि इनकी गर्दन कटवाकर परमानेंट बकरे का मुंह लगा दिया। अब वहां भी मैं आ गई जहां जरूरत नहीं थी, हर जगह मैं। और ये मैं क्या है? आध्यात्मिक रूप से देखा जाए ये तो कथा हमने समझ ली। भोलेनाथ का गण था वीरभद्र, उसने जाकर पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया, गर्दन को खाड़ा गया, भोलेनाथ ने कृपा करके बकरे का सिर लगा दिया। ये तो कथा समझ ली, लेकिन हर कथा का एक आध्यात्मिक रूप भी होता है। आध्यात्मिक रूप क्या है? आध्यात्मिक रूप है भोलेनाथ ने इस दक्ष प्रजापति का जो अहंकार था उसको काट दिया। दुनिया में जो भी झगड़ा है ये सारा झगड़ा मैं का ही है। बड़े गौर से सुनना कथा प्रेमी, और जब तक ये मैं रहेगी, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे भीतर मैं था ना कि मैं भी कुछ हूं, जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नाह, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समाए। दो में से एक ही रह सकता है, या तो हरि रह सकते हैं या अहंकार रह सकता है। और मैं बड़ा खतरनाक है, और अहंकार किसी का भी हो सकता है। ये वायरस इतना बारीक है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता और ये लग भी जाता है। और इसकी वैक्सीन क्या है? इसकी वैक्सीन है भगवान की कथा। ये दक्ष की कथा सुन लेता है, ये दक्ष को वैक्सीन ही तो लगाया भगवान भोलेनाथ ने। मैं हमेशा को हटा दी। ये अहंकार किसी को भी हो सकता है। और आप देखिए, जहां भी कोई भी ग्रंथ, कोई भी कथा, शिव पुराण में ये कथा मैं की हम सुन रहे हैं, ये मैं करता था। भगवान भोलेनाथ के इष्ट प्रभु श्री राम जी रामचरितमानस में भी आप जो भी चर्चा देखेंगे वहां भी मैं की कथा है। एक संत ने बहुत अच्छी बात कही है, 14 बरस वन को न जाते, पिता के वचन ना कैसे निभाते, राम तेरी रामायण
कौन लिख दिखाता अगर मैं न होती। कोई स्त्री नहीं अगर मैं अहंकार ना होता। राम तेरी रामायण कौन लिख दिखाता अगर मैं न होती। अगर मैं न होती तो रावण सा ज्ञानी भी मारा न जाता। अगर मैं न होती। अगर मैं न हो। केवल मैं का ही कारण। रावण जैसा ज्ञानी भी अहंकार के कारण मारा गया। 14 वर्ष के लिए राम जी भी जो गए ना, वो मैं के कारण। एक मैं ही तो थी। केकई ने भी विचार किया कि मैं भी रानी हूं। उस मंत्रा ने जाकर कान भर दिए कि तुम्हारी मैं बरकरार कैसे रहेगी। क्या करना है? कह दिया राम को वन में भेजो, अपने बेटे भरत को राजा बनाओ, तो तुम्हारी मैं हमेशा के लिए बनी रहेगी। और अगर कहीं राम राजा बन गए तो तुम्हारी मैं कहीं नहीं दिखाई पड़ी। आप देखेंगे तो तत्वतः केवल मैं का ही सारा संसार में प्रपंच है। मैं। और ये अभिमान कभी भी हो सकता है और किसी का भी हो सकता है। किसी को अपने धन का अभिमान। अभिमान की क्या कथा सुनाए आपको? किसी को थोड़ा भी धन मिल जाता है ना, ऐसा अहंकार होता है, फिर वो अपनों को नहीं पहचानता। एक सूफी संत ने बड़ी अच्छी बात लिखी, अगर आप कहो तो मैं सुना दूं उसे। एक सूफी संत है, फकीर है, उसने अपने हिसाब से कहा है ये जो मैं है, ये जो अहंकार है, ये दुनिया में कैसे काम करता है। कि छुपके तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है। छुपके तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है। चलो तेरी समझ में तो आ गया कि मोहब्बत क्या है। चलो तेरी समझ में तो आ गया कि मोहब्बत क्या है। और जिनको बचाया था मैंने बाजार में बिकने से, जिनको मैंने बचाया था बाजार में बिकने से, वही आके आज पूछते हैं कि तेरी कीमत क्या है। ये अहंकार कभी भी हो सकता है। एक बार एक छोटी सी मेढकी, मेढकी जानते हो? मेढक जानते हो? हाँ, तो उसी की वाइफ। मेढक की घरवाली मेढकी, वो अपने बिल में बैठी हुई थी और बिल से निकलकर जैसे ही आई तो सामने खड़ा था हाथी। हाथी को जाकर लात मारी। हाँ, मेढकी हाथी को जाकर लात मार रही। हाथी ने पलटकर देखा, मेढकी तुरंत अपने घर में घुस गई। तुरंत। अब हाथी को क्या फर्क पड़ता। थोड़ी देर के बाद में मेढकी फिर निकली, नजर बचाकर हाथी में लात मारकर फिर भागी। हाथी ने मुड़कर देखा, अपने घर में घुस गई। ऐसा 3-4 बार किया। हाथी को समझ में नहीं आया कि आखिर इस मेढकी को हुआ क्या। एक बार फिर निकली। हाथी को लगा कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, जरा चेक किया जाए। आज इसे इस अभिमान किस बात का है।